हम देखते हैं तो ईएमएमसी और ईएमसीपी की कंडीशन में फोन को इनेबल तो होना होगा, और इनेबल कहां से होगा? रोम से, चाहे उसमें ईएमसीपी लगी हो या ईएमएमसी लगी हो। लेकिन दोनों की जो चिप कॉन्फ़िगर क्या होगी? फाइल कौन सी होगी? वो EXT और CSD। अगर ये फाइल नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी? बूटिंग नहीं बनेगी, फोन बूट नहीं करेगा। और फोन किस कंडीशन में चला जाएगा? ऑटो बोर्ड में चला जाएगा। क्लियर है तक? अब ईएमएमसी को इनेबल होने के लिए, इन फोन को ऑन होने के लिए क्या क्या चाहिए? बूट ए, बूट बी चाहिए, आरपीएम भी क्या है? इनक्रिप्शन। आरपीएम भी क्या है? आईसी का इंक्रिप्शन मतलब लॉक। अब आप देखोगे ना, हर एक फोन के आईसी को जब रीड करोगे तो रेड कलर में उसमें इंक्रिप्शन लिखा हुआ आ जाता है। इंक्रिप्शन का मतलब है कि आप यूजर डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। और लास्ट जो फाइल हमारे पास आती है वो कौन सी है? यूजर एरिया, जस्ट लाइक MLC। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है? SLC। और जब भी अगर हमारा कोई भी आईसी अगर कंज्यूम होती है तो कौन से एरिया में कंज्यूम होती है? वो 90% एरिया में। देखा था आपका जो फोन था उसका कंज्यूम रेट क्या था? 90%। EOL क्या हो चुका था उसका? एंड ऑफ लाइफ 90% में जा चुकी थी। तो उस जगह आईसी क्या, अगर फोन ऑन भी होता है तो वो फोन कभी भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा जब तक उसकी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बात हुई हमारी किसकी? ईएमएमसी की। अगर हम यूएफएस के केस में जाते हैं जहां पर जो फाइल EXT CSD यूज हो रही थी वहां पर कौन सी फाइल आ गई हमारी? प्रोविजनिंग फाइल। इस फाइल के थ्रू क्या होगा? फाइल से क्या होगा? इसके बूट जनरेट होंगे। यानी कि अगर मीडिया टेक का कोई भी फोन है यूएफएस वाला तो उसके कौन कौन से एरिया होंगे? लून 0, लून 1 और लून 2। लून का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट। और अगर कॉलकॉम का केस होगा तो टोटल लून कितने होंगे? 6 लून है, 0 से लेके 5 6 लून है। और एक्सिनोस के केस में 5 लून है। कॉलकॉम का फोन है तो उसकी प्रोविजनिंग फाइल चाहिए या फिर फ्लैश फाइल के थ्रू भी उसके पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है तक? कभी नहीं बोलोगे? नहीं।